फुली क्लोज करने के लिए, जीतने के लिए आप कुछ प्रिंसिपल्स का यूज कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ क्लोजिंग द सेल बाय लुकिंग एट 3 डायग्राम्स। पहला डायग्राम आपको दिख रहा होगा जिसमें एक इंसान एक क्लिफ के एज पर खड़ा है, पहाड़ के एज पर खड़ा है। इस केस में अगर उस इंसान को यह पता भी हो कि नीचे गिरने पर पानी है और वो बच जाएगा, उसको कोई इंजरी नहीं होगी, तो भी उसके मन में डर रहेगा कि वो कूदे या ना कूदे। कुछ इसी तरह का डर आपके कस्टमर के मन में भी आ जाता है जब आप उसको डायरेक्टली परचेस करने के लिए बोल देते हैं। उस कस्टमर के मन में ये सारे डाउट्स एकदम से आने लगते हैं और वो सोचने लगता है कि उसकी ये परचेज डिसीजन ठीक तो है ना। बायर्स रिमोट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, उसको महसूस होने लगता है कहीं वो गलत तो नहीं कर रहा। ऐसा होने पर आपकी सेल्स के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। पर इस प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन हैं जो कि मैं आपको बाकी 2 डायग्राम्स में एक्सप्लेन करने वाला हूं। द फर्स्ट सॉल्यूशन इज टेकिंग योर कस्टमर थ्रू अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सेल्स की एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होनी चाहिए। आपके कस्टमर को सडनली सेल्स के लिए पुश करने से ज्यादा बेहतर है आपकी सेल्स प्रोसेस कुछ इजी स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर ली जाए। फर्स्ट स्टेप कैन बी टेकिंग योर कस्टमर डिटेल्स। कस्टमर की आप डिटेल्स ले सकते हैं। सेकंड स्टेप कैन बी टेकिंग टाइम टू आस्क अबाउट देयर शॉपिंग एक्सपीरियंस। उनसे पूछिए उनका शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा। थर्ड स्टेप कैन बी एक्सप्लेनिंग देम अबाउट द पेमेंट ऑप्शंस यू हैव। आपके पास क्या क्या पेमेंट ऑप्शंस उनको एक्सप्लेन करिए। फोर्थ स्टेप कैन बी क्लोजिंग द सेल एंड टेकिंग द फाइनल ऑर्डर। अब आप सेल क्लोज कर सकते हैं, बेचिए अपना प्रोडक्ट। जब आप स्टेप बाय स्टेप किसी कस्टमर को फाइनली सेल्स की ओर ले जाते हैं तो उनको सडनली क्लिफ से जंप करने वाली फीलिंग नहीं आती, डर नहीं लगता और वो इजीली परचेस कर लेते हैं। एक और तरीका है इस प्रोसेस को और भी स्मूथली और भी इजीली करने का। ये जो दूसरा तरीका है इसमें कस्टमर को पता ही नहीं चलता कि वो कब परचेस कर लेता है। इनफैक्ट कई बार आपको खुद ही नहीं पता चलता कि आप कब सेल कर गए, इतना स्मूथ है ये प्रोसेस। द सेकेंड प्रोसेस इज अ वेल राउंडेड प्रोसेस ऑफ सेलिंग। इनफैक्ट इस प्रोसेस को मैं खुद यूज करता हूं जिम मेंबरशिप्स सेल करते वक्त। ज्यादातर लोग मेंबरशिप फॉर्म एंड अदर फॉर्मेलिटीज पर फोकस करते हैं जब भी वो जिम मेंबरशिप सेल कर रहे होते हैं कि फॉर्म भर लो, ये कर लो, वो कर लो, या फिर डायरेक्टली पेमेंट की बात करने लगते हैं कि अब आपको इतनी मेंबरशिप है, इतना पेमेंट करना होगा, जो कि गलत है। दोनों चीजें गलत है। मैं जनरली मेंबरशिप सेल करते वक्त किसी मेंबरशिप फॉर्म की बात नहीं करता। इनफैक्ट मैं डायरेक्टली क्लाइंट्स को उनके बॉडी मेजरमेंट्स और फिटनेस काउंसलिंग के लिए भेज देता हूं और जब तक वो ये सारे प्रोसेस में बिजी रहते हैं तब तक वो ऑलरेडी अपने आप को एक एनरोल्ड मेंबर समझने लगते हैं। उनका माइंड प्रिपेयर हो जाता है कि मैं तो ऑलरेडी जिम का मेंबर हूं। इसके बाद मैं उनको पेमेंट ऑप्शंस के बारे में जल्दी से बता देता हूं और सेल क्लोज कर देता हूं। ये सेकंड प्रोसेस और भी ज्यादा स्मूथ थी, राइट? इसमें मेंबर को फील ही नहीं हुआ कि कब उसको मेंबरशिप ले ली उसने। इस प्रोसेस में कस्टमर को किसी भी पॉइंट पे ये फील नहीं होने देते हैं आप कि कब आपने उसको प्रोडक्ट सेल कर दिया। इनफैक्ट उनको लगता है कि वो ऑलरेडी वो प्रोडक्ट खरीद ही चुके हैं। So in this process, they don't feel like they are being sold. And so this process of closing the sale is amazing, rounded process. Now what I want you to do is download the attached worksheet. और इस worksheet में आपको आपके business, आपके product, आपकी services के basis के ऊपर इसको fill out करना है। इस worksheet में आपको आपकी sales closing steps को fill out करना है, sales closing steps को लिखना है। और इस worksheet को time to time revise करिए और आपकी टीम को भी इसको revise कराइए। चलिए अब अगले सेक्शन पर हम आते हैं और ये समझते हैं कि क्या ऐसे कोई वर्ड्स हैं जिनको यूज करके या क्या ऐसी कोई बातें हैं जिनको यूज करने से आप सेल्स को और सक्सेसफुली क्लोज कर सकते हैं और इजीली बेच सकते हैं अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस। लेट्स लर्न इन द नेक्स्ट सेक्शन कि क्या ऐसी चीजें आप अपने शब्दों में यूज कर सकते हैं जिससे आपकी सेल्स के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाए। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट।